अस्सलामुअलैकुम। ऐसे के स्टूडियो में आप सब लोगों को वेलकम। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा आज की वीडियो का टॉपिक, तो चलें बगैर देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलें जी। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है? तो पहले मैं आपको इंग्लिश में इसके डेफिनेशन सुनाऊंगा, इसको डिफ़ाइन करूंगा और फिर आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा। तो इसका जवाब है, फॉरेक्स इज़ ए मार्केट प्लेस वेयर वेरियस नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड। The forex market is the largest, most liquid market in the world, with trillions of dollars changing hands every day. There is no centralized location, rather, the forex market is an electronic network of banks, brokers, institutions, and individuals traded, most trading through brokers or bank. Many entities, from financial institutions to individual investors, have currency needs and may also substitute on the direction of a particular pair of currency movement. They post their orders to buy and sell currencies on the network so they can interact with other currency orders from other parties. The forex market is open 24 hours a day, 5 days a week, except for holidays. Currencies may still trade on a holiday if at least the country global market is open for business. तो इसकी डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है फॉरेक्स, शॉर्टकट में एफएक्स, जिसमें हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल की करेंसीज पर ट्रेडिंग करते हैं। द फॉरेक्स मार्केट इज़ द लार्जेस्ट, मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड विद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चेंजिंग हैंड एवरी डे। जी बिल्कुल, फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, जिसमें रोज़ाना की बेस पर ट्रिलियंस डॉलर की एक्सचेंजिंग होती है। अभी कुछ ही अरसा पहले तहकीकात से पता लगा है 2020 में 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है डेली फॉरेक्स मार्केट में। देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, इसकी कोई सेंटर या कोई लोकेशन नहीं है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, ये पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ बैंक्स तक ही थी, सिर्फ बैंक्स ही ट्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से हमारा ज़माना एडवांस हो रहा है, इंटरनेट हर घर में आ गया है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक नॉर्मल बंदे के लिए अवेलेबल हो गई। फॉरेक्स मार्केट को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। फॉरेक्स मार्केट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक network of banks, broker, institution and individual traders, most trading through brokers or banks। अच्छा, तो इससे पहले जो लोग ट्रेडिंग करते थे वो बैंक्स के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ बैंक्स तक ही मुहैया थी। लेकिन अब जो ट्रेडिंग है वो आम बंदा अपने घर में बैठकर ब्रोकर्स के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकता है। ब्रोकर्स क्या चीज़ है, इंशाल्लाह आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत से इदारों को करेंसीज की ज़रूरत होती है। एक मुल्क एक करेंसी पर चलता है, तो मुल्क के हालात करेंसी पर डिपेंड होते हैं। अगर मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो वो करेंसी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो करेंसीज को मजमुआ बनाकर हम उन पर ट्रेडिंग करते हैं। अगर एक करेंसी दूसरी करेंसी की निस्बत उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो हम उस करेंसी को दूसरी करेंसी की निस्बत
हम उसको ख़रीदते हैं। और अगर एक करेंसी दूसरी करेंसी की निस्बत वीक है यानी कि उससे कमज़ोर है तो हम उसको सेल करते हैं। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है, 5 दिन वीक के और 2 दिन हॉलीडे जिसमें फॉरेक्स मार्केट बंद रहती है। अगर बैंक्स की बात की जाए या ग्लोबल मार्केट की बात की जाए या उस कंट्री की बात की जाए तो एक्सचेंजिंग होती है, बिजनेस होता है, पूरा वीक होता है। लेकिन हम लोगों के लिए और जहाँ तक हमें मुहैया होती है, आम बंदा हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है वो 2 दिन बंद रहती है और 5 दिन इन अ वीक वो खुली रहती है। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग का। इंशाल्लाह ये ऐसा आपकी समझ में आ जाएगी। तो अभी इसके कुछ चंद पॉइंट्स देखते हैं। इसका पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। द फॉरेक्स मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग फॉर ट्रेडिंग 24 hours a day 5 days per week with the exception of when all markets are closed because of holiday। इसमें भी वही सेम चीज़ है, 24 घंटे करेंसी की तिजारत चलती रहती है, करेंसी अप डाउन होती रहती हैं, 2 दिन हॉलीडे होता है, बाकी 5 दिन मार्केट चलती रहती है। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कैन ओपन अ फॉरेक्स अकाउंट एंड दे बाय एंड सेल करेंसीज। A profit or results from the a profit or loss results from the difference in price the currency pair was bought and sold at। तो इसका मतलब है जब हम लोग किसी करेंसी पेयर को बाई करते हैं तो जो उसकी जिस टाइम हम बाई करते हैं वो वाली प्राइस और जिस टाइम हम क्लोज करते हैं वो वाली प्राइस, तो अगर उस प्राइस का जो उसके अंदर डिफरेंट होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने एक करेंसी, जैसा कि अभी हम USD PKR करेंसी के एग्जांपल ले लेते हैं, हमने अभी इसकी प्राइस होगी 166, हम इसको बाई करते हैं 166 पर और हम इसको क्लोज करते हैं 167 पर, तो हमारा ये एक पॉइंट हमारा प्रॉफिट है। तो इस तरह से और इसी तरह से लॉस भी, अगर हम एक करेंसी को ज़्यादा कीमत में बाई करते हैं और वो उसकी कीमत गिर जाती है तो ये हमारा लॉस है, और कितनी गिरती है वो फिर उतना लॉस है। अगला पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं है, उसको हम आगे जाकर देखेंगे। तो इस अगले पॉइंट पर चलते हैं। द फॉरेक्स मार्केट इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। जी ये फिर वही बात, दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। अगला पॉइंट हम रीड कर लेते हैं। Retail traders typically don't want to have to deliver the full amount of currency they are trading. Instead, they want to profit on price differences in currencies over time because of this broker roll over position each day। आम तौर पर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग अपनी फुल अमाउंट ट्रेडिंग में नहीं लगाते, हम इंतज़ार करते हैं, हम अच्छी पॉइंट से एंट्री को बाय एंड सेल करते हैं और अच्छे पॉइंट पर बंद करते हैं। क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम हमारी ट्रेडिंग में और बैंक्स की ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह आगे और मज़ीद इसके बेसिक्स आप लोगों को समझाऊँगा और अच्छी वीडियो लाऊँगा इसके मुताबिक। बाकी वीडियो में मैं नया हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें वीडियो को। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो के साथ मिलते हैं।